हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने कुछ बहुत ही अजीबो गरीब लोगों को देखा है जो कोई और चोला पहन कर ओढ़ कर घूमते थे, लेकिन आज उन्होंने प्रॉपरली अपने आप को चेंज कर लिया है। तो पहले हम भगवान को लेकर आपके थॉट्स जानना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भगवान को किसी ना किसी रूप में तो पूजते ही होगे ना। मतलब आपने कभी कृष्ण जी को सखा के रूप में माना होगा, किसी ने अपने भाई के रूप में माना होगा। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि रक्षाबंधन पर वो अपने भाई जिनके नहीं होते हैं या जिनके होते भी हैं, वो अपने भाई को राखी बांधने से पहले भगवान को राखी बांधते हैं। कुछ लोग गणेश जी को बांधते हैं, कुछ लोग कृष्ण जी को मानते हैं और किसी ना किसी रूप में उनसे अपना जो कहते हैं ना दुख कष्ट शेयर करते हैं। और कोई कोई पिता के रूप में, कोई कोई माता के रूप में, है ना। इस तरीके से भगवान को लोग पूजते हैं। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो कतई कहते हैं ना जेंजी बने पड़े हैं और अब वो इन सब रिश्तों में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई भगवान का जीजा बनने की कोशिश करता है और कोई भगवान को कहते हैं ना साला बनाने की कोशिश करता है। और ये चीज़ मेल कम फीमेल कर रहे हैं। फीमेल किसी का जीजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का नहीं, भगवान का हमारे परम पूजनीय जो भगवान है उनका जीजा बनने की कोशिश एक महिला महिला के द्वारा हुई है। तो ये जो हमारे कपल हैं जो कि अदरक कपल के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें पेठू पेठी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, और इनको काफ़ी सम्मान मिला। नो डाउट इनको बहुत सम्मान दिया गया, इनको हमेशा अप्रिशिएट किया गया। और ये भी कई पैनल्स पर आपको दिखाई दे जाते थे कभी ना कभी। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को ये कमेंट भी करते थे जा जाकर, और कहीं ना कहीं ये अपना एक कहते हैं ना गुडविल वो बिल्ड कर रहे थे। और बहुत अच्छे से बात करना, राम राम जी राम राम करके हमेशा बात करना, इनसे ऐसी चीज़ों की उम्मीद कभी किसी ने नहीं लगाई थी। लेकिन 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 आप जिस चीज़ की उम्मीद ना लगाओ और वो अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको भी झटका लगता है। तो वैसा ही कुछ इनके केस में भी हुआ है। ये धीमे 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 जो कहते हैं ना अपने रंग रंग इन्होंने दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए बता दूं कि इनके घर में कोई फंक्शन होने जा रहा है, रंगारंग कार्यक्रम, जैसे कि आपने हमारे लपुआ के घर में देखा था, वैसे ही कुछ यहाँ होने वाला है। और इन लोगों के जितने भी क्रिएटर मित्र हैं, ये जो दोस्त गण हैं जो भी हैं, आपने इनको नोटिस किया होगा कि इनके टाइटल एक जैसे होते हैं। मतलब प्योर क्लिक बेट कि आप देखो और आपको लगेगा कि अंदर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, और हमें इसे क्लिक करके देखना पड़ेगा भाई साहब, अंदर होगा तो कुछ। तो इस तरीके के टाइटल और थंबनेल इनके हमेशा रहते हैं। और फिर ये क्रिएटर इवेंट भी एक दूसरे दूसरे को जो है देख देख कर करते आए हैं। कभी इसका कॉपी कर लेना, कभी उसका कॉपी कर लेना, कभी 5 दिवसीय, कभी 6 दिवसीय, कभी ड्रेस कोड का नाटक करना, कभी कुछ करना। तो वो चीज़ें कर करके ये खड़ा करते हैं अपना एम्पायर सोशल मीडिया के ऊपर। और ये सारा का सारा इनका बिजनेस है। आप ये मत सोचो कि कोई पार्टी है, ये बिजनेस है। इधर पर इन्वेस्टमेंट होगी और उसका आउटकम, उसका रिजल्ट इन्हें मिलेगा, जो ये सोचकर चलते हैं। इन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आज नहीं, ये आज की नहीं है ये प्लानिंग प्लॉटिंग। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी होगी, आज की नहीं होती है। कोई भी फंक्शन आप करने जाते हो, आपके घर में भी शादी वगैरह होती है ना, तो आप डिसाइड करते हो बहुत पहले से, है ना जाने कब से आप उसकी तैयारियां शुरू करते हो। धीमे धीमे आप चीज़ें लाते हो घर में, कभी शॉपिंग करते हो, कभी कुछ करते हो। बतेरे काम होते हैं घर में। ऐसे नहीं होता है, छूमंतर कुछ भी नहीं होता है कि आज आपने सोचा और कल आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये जो है ऑडियंस का बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले ऑडियंस को ये कुत्ता बताते हैं, कहते हैं घी हजम नहीं होगा। फिर जब ऑडियंस इन पर अच्छे खासे तरीके से बरसने लगती है तो फिर ये पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमने केवल एक व्यक्ति को बोला, हमने इसको बोला, हमने उसको बोला, हमने रिएक्शन चैनल वालों को बोला। पर बात ये होती है ना कि जब इनसे हेट झेला नहीं जाता, कोई भी क्रिएटर हो, मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन चैनल वालों को उठकर बोलते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ऑडियंस को बोलना चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑडियंस इनकी माई बाप है, तो ये कभी ऑडियंस को नहीं बोलेंगे डायरेक्टली। तो ये एक बीच का रास्ता निकालकर आप लोगों को बातें सुनाने की कोशिश करेंगे, और वो बीच का रास्ता ये बनाते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। तो अभी फिर इन्होंने ऑडियंस के साथ एक दाव खेला है, ऑडियंस को फिर से फूल बनाने की कोशिश की है, और ये दिखाने की कोशिश की है कि ऑडियंस हमारी माई बाप है। ऑडियंस जो कहेगी वो सर आंखों पर, ऑडियंस के कहे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो एक ये लाइव करते हैं और एक वीडियो बनाते हैं, सॉरी वीडियो बनाया था इन्होंने, जिस वीडियो में ये पूछ रहे थे ऑडियंस से कि क्या हमें क्रिएटर्स को इन्वाइट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमने आप लोगों को बताया कि हमारे घर में फंक्शन होने वाला है, वैसे ही बहुत सारे लोग हमें सजेशन दे रहे थे कि आप इनको बुला लीजिए, इनको इनवाइट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए।
तो इन्होंने वो वाला दाव खेला, पत्ता खेला और बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम किसी को बुलाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन देना। अब मैं आपको एक बात सच्ची सच्ची बता दूं ना कि ये इनका पूरा सा प्लान पहले से था कि इनको किसको इनवाइट करना है, किसको नहीं करना है। जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा मज़े लिए हैं। सारे पैनल्स पर जाकर ये कमेंट करते थे, सब जगह जाकर ये बातें अपनी रखते थे और ये दिखाते थे कि भाई हम तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम तो सबके भले हैं, हम नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्सी बढ़े, ना किसी के चरित्र का हनन हो, ना ये हो ना वो हो। ऐसा ये दर्शाते थे सब जगह जा जाकर और कहीं ना कहीं ये उसको फुल्ली इंजॉय कर रहे थे। इनका ये केवल एक दिखावा था कि भाई हम तो प्योर सोल हैं, हम नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये मज़े ले रहे थे कि जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ था। इनके साथ पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्हें बुरा दिखा दिया गया था और इनकी जो ऑडियंस थी वो इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये उससे कहीं ना कहीं हताश थे, कहीं ना कहीं निराश थे और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो गुस्सा भरा पड़ा हुआ था जो ये शो नहीं कर रहे थे। ये बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे थे उस वक्त। ये अपने साइड की स्टोरी भी बता रहे थे पार्ट बाय पार्ट, जिसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था। तो ये पार्ट बाय पार्ट स्टोरी भी बता रहे थे और अच्छा भी बन रहे थे, स्वीट नेचर के साथ हाथ जोड़कर राम राम जी राम राम करके, है ना। तो इसलिए मैं इनको यही बोलती हूँ कि मुंह में राम और बगल में छुरी, क्योंकि ये लोगों को कहते हैं ना भड़का भी रहे थे कि इसको स्ट्राइक दे दीजिए, इसके साथ ऐसा कर दीजिए, इसके साथ वैसा कर दीजिए। तो ये लोगों ने सबसे ज़्यादा गेम प्ले किया है हर एक कॉन्ट्रोवर्सी में। और बीच बीच में ये क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये बीच में जगत दीदी से भी बात कर रहे थे, उनसे भी बातचीत इनकी चल रही थी और लप्पू को भी इन्होंने साध रखा था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सारे रिश्ते यहाँ पर समेट लिए थे। जो भी पास्ट में हुआ था वो इन्होंने सब पे लीपा पोती कर ली थी और सबसे धीमे धीमे इन्होंने साँच गांठ कर ली थी। तो कहीं ना कहीं इनकी अब सबसे अच्छी बन चुकी है। और अब जो होने वाला है क्रिएटर इवेंट, जो भी ये करने वाले हैं बच्ची के जन्मदिन पर, तो उसमें अब ये सबको इनवाइट करना चाहते थे। ये इनकी दिली इच्छा थी, क्योंकि इन्हें भी अपना चैनल रिवाइव करना है। जो काफ़ी दिन से इन्होंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, चैनल डाउन जा रहा है, तो वो रिवाइव करना अब इतना आसान नहीं है। तो ऐसे क्रिएटर इवेंट करके, ऐसा एक बिजनेस कहते हैं ना मॉडल खड़ा करके, उसमें इन्वेस्टमेंट करके ये आउटकम जनरेट करेंगे। और उसके लिए इन्होंने अच्छे से प्लानिंग कर ली थी कि भाई क्रिएटर्स को तो बुलाना होगा, अगर क्रिएटर्स नहीं आए तो मज़ा नहीं आने वाला। तो अभी हाल फिलहाल ये एस्ट्रोलॉजर दीदी के घर पहुंचे थे, जहाँ लगभग सारे क्रिएटर्स ही थे, सिर्फ वहां पर जगत दीदी और लप्पू की कमी थी। तो अब ये जो जगत दीदी और लप्पू हैं उनकी कमी यहाँ पूरी हो सकती है। पक्का इनविटेशन जो जगत दीदी और लप्पू दोनों को इन्होंने भेजा होगा, क्योंकि दोनों के साथ इनका बॉन्ड अब सही हो चुका है। इनकी बातों से ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को भी। तो भेजा तो सबको होगा। अब कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन कितना बेशरम है, कौन कितना क्या है, वो तो देखो हमें इवेंट में पता चलेगा। लेकिन ये जो इन्होंने ऑडियंस के साथ खेला खेला है कि हम तो आपके कहे अनुसार चल रहे हैं, आप लोगों ने हमें सजेशन दिए, हमने कुछ के सजेशन माने हैं और कुछ के नहीं माने हैं। तो ये सब जो कहा जाए ना कि आप लोगों को ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं, और कुछ लोग बन भी गए होंगे, है ना। कुछ लोग क्योंकि इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अरे वाह दीदी भैया जीजा ये हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे हैं। और कुछ लोग जो इनको हेट दे रहे हैं या इनको नहीं पसंद कर रहे हैं या इनकी जो एड़े चाले हैं वो समझ रहे हैं, तो उनको इनका सीधा जवाब ये आता है कि सबको माफ कर देना चाहिए, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बार के लिए तो साला भगवान भी माफ कर देता है। तो अब इन्होंने अपना जो भगवान है उनको अपना साला घोषित कर दिया है ना। कितने मतलब राम राम बोलने वाले लोगों के मुंह से ये चीज़ कितनी अच्छी शोभा दी होगी ना। फिर मेरा इनसे ये भी सवाल उठता है कि जब एक बार के लिए भगवान भी माफ कर देता है और आप इतने प्योर सोल हो, तो फिर जो आपने कुत्ते को घी हजम नहीं होता है वाली कम्युनिटी छापी थी, तब आपने क्यों माफ नहीं किया था। और आपसे तो बार बार कहा गया था कि वो कम्युनिटी प्लीज हटा दीजिए, प्लीज हटा दीजिए, बट आप तो साफ तौर पर मना कर रहे थे और आपका कहना था कि मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। तो यहाँ से आपका ये जो दोगला व्यवहार है ना वो समझ में आता है। अब यहाँ पर आपके बिजनेस की बात है, यहाँ पर आपके चैनल की बात है, यहाँ पर आपके ग्रोथ की बात है, तो आप सबको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन जहाँ आपको लग रहा था कि यहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है और हमें बहुत हेट मिल रहा है, हमें क्रॉक्स कपल नाम दे दिया गया है और हमारे ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि वहाँ फिर आप साला माफ़ नहीं कर पाए, है ना। वहाँ साला आप माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ आपने तत्काल प्रभाव से माफ किया, क्योंकि भाई यहाँ पर डॉलर का वो है ना 87 रुपीज़ डॉलर हो चुका है इस टाइम पर। तो उसकी वैल्यू कितनी है आप वो समझ ही सकते होंगे, वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है।
और जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, जब ऐसा कुछ भी होता है, तो प्रमोशंस भी आपको खुले तौर पर मिलते हैं और फिर ये लोग सुपर एक्टिव होते हैं। जब इनके घर में फंक्शन होता है तो ये सुपर एक्टिव होते हैं। आपके घर में फंक्शन होता होगा तो आप सुपर एक्टिव नहीं हो पाते होगे, है ना। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स भी होते हैं जो फुल्ली इंजॉय करते हैं, व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो अपलोड कब करते हैं, जब पूरा सब कुछ निपट जाता है तब। लेकिन इनके यहाँ पर अलग सिस्टम है। ये जितने भी क्रिएटर मित्र हैं, इनके यहाँ का सिस्टम ही अलग है। जैसे जैसे फंक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे आनन फानन में चीज़ें रिकॉर्ड होकर, वॉइस ओवर करके, कुछ भी करके आपके समक्ष पेश कर दी जाएंगी, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है ना तब हथौड़ा मारा जाता है। तो ये उसमें विश्वास रखते हैं और ये आपको सारा का सारा वहाँ पर बताना चाहते हैं। अब इनका चालू हो गया ना वो चोचले कि ड्रेस कोड होगा, ये होगा, मेरी ड्रेस रिवील हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं लाइव नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो जो बात चली थी कि किसी ने पहले वीडियो अपलोड कर दिया था और आपने उसको अच्छे से आपने उसकी क्लास लगा दी थी और आप अपने ग्रुप के लेडी डॉन बनते हो, और यही सब था कि आपके ईगो क्लैशेस हुए थे लप्पू के संग, क्योंकि सब डॉन बनने की कोशिश करते हैं अपने अपने ग्रुप में। जो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला होता है वो अपने आप को सबका डॉन समझता है, सबसे ऊपर अपने आप को समझता है, तो वो कहीं ना कहीं इनके ग्रुप में है। और वही चीज़ हुई थी कि ईगो क्लैशेस के चलते इनकी और लप्पू की हुई थी 1-on-1। और अब ये सब मिलकर बैठकर और फिर से जो है नई रचना रचेंगे, नई कंट्रोवर्सी रचेंगे और फिर से ऑडियंस का ये बेवकूफ़ बनाएंगे। और उसकी सारी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी और बड़ा क्या कहते हैं ना, आपका रंगारंग कार्यक्रम, और जिसमें आपका मनोरंजन भरपूर होगा। अगर ये मनोरंजन आपका नहीं कर पाए तो हम जैसे रिएक्शन चैनल वाले आपका भरपूर मनोरंजन करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और पॉपकॉर्न और चाय के साथ आप ज़रूर बैठिएगा हम रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पर, तो आपको पूरी अपडेट्स दी जाएंगी। तो अभी इन्होंने आपका बेवकूफ़ काट दिया है। जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं ये पहले के हैं, इनविटेशन पहले ही जा चुका था सारी, क्योंकि बुकिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, तो ये सब कुछ बहुत पहले हो चुका होगा। केवल क्या होना है, आपका बेवकूफ़ बनाकर और उनको इनवाइट करना है जो उनको ये इनवाइट करना चाहते थे। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इनको आपकी कोई कहते हैं ना हिदायत की ज़रूरत नहीं है। वो तो केवल आपको एक कहते हैं ना कि आपको लॉलीपॉप दे दी गई है, बस आप खुश रहिए और मौज मस्त में रहिए और देखते जाइए। इनका कहना है ना कि बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ होगा, देखते हैं वो बहुत कुछ क्या कुछ होगा, और वो सब हम आपको ज़रूर डिकोड करके बताएंगे। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पे हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।